हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को हम लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। हेडिंग होगा हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a point positive charge। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वो कैपिटल क्यू लिया गया है, या कैपिटल क्यू एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया गया है जिसको पॉइंट ओ पर हम मान रहे हैं। और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है जहाँ पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस इज द पॉइंट पी एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि डेफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन करेंगे, दैट वर्क डन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ जो है एक टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लेंगे, इन्फिनिटी से हम उसको लेकर के आएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम लेकर के इस पॉइंट पर आएंगे। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के दौरान मान लीजिए कि कभी वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कभी किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर कहीं है, कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पर कहीं पर है, कहीं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर यहाँ कहीं मान लेते हैं कि यहाँ कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, ये पॉइंट ए पर वो टेस्ट चार्ज है, कहीं पर ये दिस इज टेस्ट चार्ज, और इसको किसी पॉइंट ए पर माने हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने के दौरान। तो ये जो चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाएगा, जिसको हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख सकते हैं, इधर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। और चूंकि हमको इसको विदाउट एक्सेलरेशन लाना है तो, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स इस पर अप्लाई करके और इसको हम चलाएंगे यहाँ पर, वेरी स्लोली उसको लेकर के आएंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई करते हैं, इसको हम लिख देते हैं एफ एक्सटर्नल, ये जिसका मैग्नीट्यूड इस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है। और मान लीजिए कि पॉइंट ए से एक दूसरे पॉइंट बी तक इसको हम डिस्प्लेस्ड करते हैं जब, तो पॉइंट ए से बी तक लाने के दौरान ये जो फोर्सेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये दोनों कांस्टेंट बना रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि हमें विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन नहीं देना है, इसके स्पीड को चेंज नहीं होने देना है, इस टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है। तो इसलिए हम जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम इसको लगाए, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हमने चलाया dx, जिस दौरान ये फोर्स कांस्टेंट बना रहा। और इस पॉइंट ए का जो पोजीशन है यहाँ से x है, जो इंटरमीडिएट पॉइंट का जो पोजीशन है जिसको हम ए बोल रहे हैं वो x है। तो सबसे पहले तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा गया है, सॉरी लाने के दौरान कभी यहाँ रहता है ड्यूरिंग, जब इसको हम लेकर आ रहे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर, देन एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन ये टेस्ट चार्ज यहाँ कहीं पर है। तो इस टेस्ट चार्ज पर, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा उसको हम लिखेंगे पहले।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट ए, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा, दिस विल बी 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम कूलम्स लॉ। और इसी मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम ए से बी तक एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेस्ड करते हैं। नाउ एन एक्सटर्नल फोर्स of same magnitude is applied on test charge at point A, and test charge is displaced for very small displacement dx, during which electrostatic force and external force both remain constant. Electrostatic force या F electrical and F external, F electrical electrostatics and F external both remain constant, दोनों के दोनों फोर्स नहीं चेंज होते हैं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान। अब वर्क डन कितना होगा उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन कितना होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx, नाउ वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx, dw इक्वल्स लिखेंगे हम लोग F एक्सटर्नल और इंटू जो है dx। अभी कुछ इसमें और भी सुधार करना होगा। अब देखो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड हेंस वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी पॉजिटिव। इस एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, और जबकि जो dx होगा ना, dx का खुद का साइन जो होगा निगेटिव होगा, बिकॉज ये dx तब मिल रहा है जब ये x डिक्रीज करेगा। जब आप इधर बढ़ेंगे तो x डिक्रीज करेगा, इट मीन्स dx इज डिक्रीज इन x, हेंस द साइन ऑफ dx इटसेल्फ इज निगेटिव। इस dx का खुद का साइन निगेटिव है और हमें वर्क डन पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। बहुत से बुक्स में इस माइनस को cos 180 लेकर के दिखाया गया, उससे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी वाले बुक्स को हम लेकर चल रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ हम कह देंगे कि सिंस dx इज निगेटिव एंड जो वर्क डन है पॉजिटिव एंड dw इज पॉजिटिव, हैंस फॉर पॉजिटिव वर्क जो है, फॉर पॉजिटिव वर्क नेगेटिव साइन इज यूज्ड, ये बात हम दिमाग पर रख लेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देन dw इक्वल्स जो होगा, हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही लेना है जितना F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो लिख देंगे हम लोग -1/4πε0 और Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये dw जो वर्क डन मिला, ये एक छोटे डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मिला, और हमें स्ट्रेस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में टोटल वर्क डन निकालना है पहले, तो इसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। टोटल वर्क डन
total work done for moving test charge from infinity to point P, इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन जो है -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई x² dx। इसमें कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा हम लोग को -Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx, इन्फिनिटी टू r यहाँ लेंगे, इन्फिनिटी टू r लेंगे बिकॉज शुरू में इन्फिनिटी पर है टेस्ट चार्ज और बाद में पॉइंट P पर लाना है। पॉइंट P का पोजीशन यहाँ से r है तो हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। नाउ W इक्वल्स जो हो जाएगा -Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपको x⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू r एंड दिस विल बी -Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट -1/x इन्फिनिटी टू r। यहाँ से हो जाएगा W इक्वल्स -Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस 1/इंफिनिटी एंड 1/इंफिनिटी चूंकि 0 होता है इसलिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा और W इक्वल्स हो जाएगा आपको Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r, चूंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग को ये जो वर्क डन मिला ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन मिला है ये। और हमको अब वो क्या चाहिए, तो हमें अब चाहिए आपको जो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में टोटल वर्क डन एंड दैट विल बी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो नाउ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, नाउ वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज that is potential, जिसको हम पोटेंशियल कहेंगे V इक्वल्स W बाई हो जाएगा Q नॉट। जब इसमें Q नॉट से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ मिल गया हम लोग को फॉर्मूला V इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दिस इज रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप। इस पूरे वीडियो को आपको देखना है। 5 मार्क्स में CBSE बोर्ड में ये पूछा जाता है, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ये रुके बाबू, तो हम लोग का ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव आया है, रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आया हुआ है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इधर ला रहे हैं तो हमें रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है एंड जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी पॉजिटिव एंड हेंस पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r विल बी पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं ढंग से पूरे कैलकुलेशन को। 5 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग का ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव आया है, रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आया हुआ है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इधर ला रहे हैं तो हमें रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है एंड जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं
वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी पॉजिटिव एंड हैज पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर विल बी पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं ढंग से पूरे कैलकुलेशन को। 5 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।